देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनियों में गिनी जाने वाली ओला इलेक्ट्रिक आजकल बड़ी मुश्किलों से जूझ रही है। महाराष्ट्र में कंपनी के सैकड़ों शोरूम बंद होने की कगार पर है और बिक्री भी लगातार गिर रही है। क्या कभी बाजार की बादशाह कही जाने वाली ओला अब कहीं पीछे छूट रही है? आइए ये सब कुछ इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। दरअसल ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में कंपनी के लगभग 90% शोरूम बंद होने वाले हैं। राज्य में ओला और 460 शोरूम है। आपको बता दें, इसमें से ज्यादातर के पास गाड़ियां रखने का जो जरूरी परमिट होता है, जिसे ट्रेड सर्टिफिकेट कहते हैं, वो है ही नहीं। इसी को देखते हुए सरकार ने अपना डंडा चलाया है। इससे भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में ओला की बिक्री पर असर पड़ सकता है। कंपनी पहले ही टीवीएस और बजाज ऑटो से पीछे होकर तीसरे नंबर पर आ गई है। चलिए अब जानते हैं कि कंपनी ने ये नियमों का पालन आखिर क्यों नहीं किया। तो 3 जुलाई को महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि 432 शोरूम की जांच की गई। इसमें से केवल 44 के पास ट्रेड सर्टिफिकेट था। बाकी 388 शोरूम के पास ये सर्टिफिकेट नहीं था। दरअसल ट्रेड सर्टिफिकेट एक नियम है जो शोरूम में बिना रजिस्टर गाड़ियां रखने और बिक्री के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र में पिछले साल 2.12 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिके। ये देश में सबसे ज्यादा है। ओला ने पिछले साल 3.44 लाख स्कूटर बेचे। इनमें से 12% महाराष्ट्र में बिके। लेकिन अब कंपनी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सर्विस सेंटर की कमी और रजिस्ट्रेशन में रुकावट शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि इससे पहले अप्रैल में भी बंद हुए थे 121 शोरूम। जी हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। ओला के पूरे भारत में 4,436 शोरूम है। इससे पहले भी अप्रैल में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 121 शोरूम बंद किए और 270 को नोटिस भेजा। फरवरी में कंपनी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन में दिक्कत की वजह से उनकी बिक्री और रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों में डिफरेंस आया। जून में ओला ने 20,120 स्कूटर बेचे, जबकि टीवीएस ने 25,407 और बजाज ने 23,119 स्कूटर बेचे। कंपनी के चेयरपर्सन का कहना है कि रेगुलेटरी समस्याएं खत्म हो गई हैं, लेकिन दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं। बात करते हैं ओला ने तिमाही नतीजे घोषित किए उसकी। तो इन सब के बीच ओला ने सोमवार को अपने तिमाही नतीजे घोषित कर दिए। कंपनी का नुकसान बढ़कर 428 करोड़ रुपए हो गया। ये पिछले साल की इसी तिमाही में 347 करोड़ रुपए था। हालांकि पिछली तिमाही यानी कि जनवरी मार्च 2025 के 870 करोड़ रुपए के नुकसान की तुलना में ये थोड़ा कम है। कंपनी की इनकम 49.6% घटकर 828 करोड़ रुपए रही। ये पिछले साल 1,644 करोड़ रुपए थी, लेकिन पिछली तिमाही के 611 करोड़ रुपए से ये भी बेहतर है। बिक्री में भारी कमी आई क्योंकि बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर और एथर एनर्जी जैसे कंपनी से कड़ा मुकाबला ओला का रहा। इस तिमाही में ओला ने 68,192 स्कूटर बेचे। ये पिछले साल 1,25,198 थे। आप समझ सकते हैं कि कितनी कम बिक्री हुई है। कंपनी का EBITDA नुकसान, जो जिसको एबिटा नुकसान कहते हैं, वो 237 करोड़ रुपए रहा। आपको बता दें कि ये भी पिछले साल 205 करोड़ रुपए था। मार्जिन -28.6% रहा। ये पिछले 12.5 यानी कि 12.5% से कहीं ज्यादा है। ऑटो सेगमेंट का एबिटा 11.6% रहा। ये पिछली तिमाही में 90.6% था। जून में ऑटो बिजनेस पहली बार एबिटा पॉजिटिव में रहा। ग्रॉस मार्जिन 18.4% से बढ़कर 25.8% हो गया। ओला ने कहा कि उसने लागत कम करने के लिए प्रोजेक्ट गोल शुरू किया, जिससे ऑटो ऑपरेटिंग खर्च 178 करोड़ से घटकर 105 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी 2025-26 में 3.25 से 3.75 लाख गाड़ियां बेचने और 4,200 से 4,700 करोड़ रुपए की इनकम का गोल रखे हुए है। शेयर की कीमत 40.01 रुपए थी। ये 0.48% बढ़ी है। तो कुल मिलाकर सरकार की सख्ती, नियमों की अनदेखी और दूसरी कंपनियों से बढ़ती टक्कर ने ओला इलेक्ट्रिक को मुश्किल हालात में लाकर खड़ा कर दिया। अब देखना यह होगा कि कंपनी इन चुनौतियों का कैसे सामना करती है, कैसे निपटती है और क्या दोबारा कंपनी अपनी पुरानी रफ्तार को पकड़ पाती है या नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की दौड़ में टिके रहने के लिए ओला को अब हर मोर्चे पर खुद को साबित करना होगा। बहरहाल ये एक बड़ी चुनौती है कि ओला के जो इन्वेस्टर हैं वो अब इस स्टॉक्स में क्या करते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा,
बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।